तो अब टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और निकल चुका हूँ अपनी बाइक को लेके घूमने जाने के लिए। आज संडे है तो ऐसे घर के आसपास थोड़ा सा घूमने चले जाता हूँ मैं संडे को सुबह सुबह। एक तो यार बाइक में ना मैं भूल ही जाता हूँ। अभी मैंने वहाँ पे बाइक रोकी, चौथे गियर पे ही रोक दी। फिर मैं सोच रहा चल क्यों नहीं रही है। मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की आदत है ना, तो मैनुअल एकदम से आती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। वैसे तो मैनुअल भी चली जाती है, पर यार मैनुअल गाड़ी चलाने का भी अलग ही मज़ा है। इस वीडियो में मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको स्कूटी लेनी चाहिए या फिर एक बाइक लेनी चाहिए अपने लिए। बाइक में आपको क्या मज़े मिलते हैं जो स्कूटी में नहीं मिल पाते। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ना अक्सर, तो इस पे भी बना ही देते हैं एक वीडियो। सबसे जो पहली अच्छी चीज़ है ना बाइक में, वो ये होती है कि आप अपने हिसाब से पिकअप बना सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा पिकअप की ज़रूरत है तो गियर डाउन कर दो और पिकअप बना दो। और ऊपर से बाइक में इंजन ब्रेकिंग भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, गियर कम ज़्यादा करके। अगर आपको इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा चाहिए तो गियर और डाउन कर दो, और कम चाहिए तो गियर अप कर दो। तो ये फ़ायदा रहता है बाइक में। स्कूटी में इंजन ब्रेकिंग होती है लेकिन वो अपने हिसाब से ही चलती है, और अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है तो वो बंद हो जाती है इंजन ब्रेकिंग। और एक्टिवा में तो आती ही नहीं है इंजन ब्रेकिंग। एक्टिवा जैसी और भी कुछ स्कूटर्स हैं जिनमें इंजन ब्रेकिंग नहीं आती, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है पहाड़ों में। जुपिटर में तो आती है इंजन ब्रेकिंग। उसका पता आप कैसे लगा सकते हो? अपनी स्कूटी में जब आप रेस दोगे ना, स्कूटी चलेगी, फिर उसके बाद रेस छोड़ोगे तो स्कूटी दबेगी, ऐसे फ्री नहीं जाएगी आगे। एक्टिवा में करके देखोगे तो एक्टिवा फ्री जाती है आगे रेस छोड़ते ही, जैसे न्यूट्रल कर दियो। जुपिटर नहीं जाती फ्री। जुपिटर के अलावा बहुत सारी स्कूटी है वो भी नहीं जाती फ्री। तो वो एक सेफ्टी फीचर है स्कूटर्स में। पर एक्टिवा और सेफ्टी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक्टिवा वाले नहीं देते। और दूसरी अच्छी चीज़ बाइक में ये होती है कि इसके टायर्स बड़े बड़े होते हैं तो झटके झेल लेते हैं बहुत ज़्यादा। ब्रेकर में आप कुदा भी दोगे ना, जब भी इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा आपको। और ऊबड़ खाबड़ में थोड़ी स्पीड से निकाल दोगे, जब भी इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। जैसे स्कूटर में लगता है उसमें तो हल्के से गड्ढे में भी बहुत ज़्यादा झटका लग जाता है शरीर में। लेकिन सिर्फ बाइक्स के फ़ायदे ही नहीं है, नुकसान भी है कुछ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले फ़ायदे सुन लो सारे के सारे, नुकसान फ़ायदे के बाद बताऊंगा। तो दोनों चीज़ सुन के ही जाना, सिर्फ फ़ायदे सुन के मत चले जाना बाइक खरीदने। ये भी बढ़िया कार लगती है यार, इग्निस मारुति सुजुकी की। ये देख रहे हो पानी कितना ज़्यादा भर रखा है अभी तक। बाइक्स में आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है स्कूटर्स के मुकाबले। स्कूटर्स में आपको स्टेबिलिटी कम मिलती है बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि इनका जो इंजन होता है वो पैरों के पास होता है ना, एकदम इंसान के नीचे। और जो स्कूटर्स होते हैं उनका इंजन पीछे होता है, तो जिसकी वजह से बैलेंसिंग बाइक्स में ज़्यादा मिलती है आपको, स्कूटर्स में कम मिलती है। वैसे ऐसे हाथ छोड़ के मैं अपनी स्कूटी भी चला लेता हूँ, वो भी सीधी सीधी चल जाती है, लेकिन उसमें ना पैरों से बैलेंस बनाना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं बनाना पड़ रहा, इसमें बस ऐसे ही बैठ जाओ, ये अपने आप चलती जा रही है सीधी सीधी। तो ये फ़र्क है दोनों में। और बाइक में आपको इतनी ब्रेक मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस गियर डाउन करो और इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। और अगला फ़ायदा बाइक्स में क्या होता है, नेकेड बाइक्स में होता है, ज़्यादातर फेयरिंग वाली बाइक्स में नहीं होता, कि इसमें ना सारी चीज़ एकदम बाहर की तरफ रहती है। तो कुछ भी चीज़ ख़राब होती है तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। देखो जैसे स्पार्क प्लग है, ये इसका ऐसे ही बाहर रहता है, तो अगर ख़राब भी होता है तो फटाफट निकाल के आप चेंज कर सकते हो। और वहीं स्कूटर्स में वो स्कूटी के डिक्की के नीचे मिलता है, तो जिसकी वजह से पूरी सीट खोलनी पड़ती है, फिर वहाँ लगाना पड़ता है स्पार्क प्लग। लेकिन इसमें ये सब झंझट नहीं होता, हॉर्न चेंज करना है तो यहीं पे ही चेंज कर दो। सारी चीज़ें एकदम बाहर ही होती है। और ऊपर से अगर ऐसी बाइक्स लेते हो आप, स्प्लेंडर वगैरह, HF डिलक्स, तो इनकी मेंटेनेंस स्कूटर से बहुत ज़्यादा कम होती है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी स्कूटर से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। एक तरह से ये मेंटेनेंस फ्री बाइक्स होती हैं। इसमें तो यार कुछ भी ख़राब हो जाता है ना, इसका सामान इतना सस्ता मिलता है और इतनी जल्दी डल जाता है। और स्कूटर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऊपर से स्कूटर्स की मेंटेनेंस महंगी होती है इन बाइक से। अगर महंगी बाइक लोगे 150 सीसी तक की, तो मेंटेनेंस उनकी ज़्यादा होगी। और बाइक्स में ना आपको पावर भी ज़्यादा मिलती है स्कूटर्स के मुकाबले। अब देखो जो ये वाली बाइक है, ये 100 सीसी की भी नहीं होती, 97, 98 या 99 सीसी की होती है। और वहीं जो स्कूटर्स होते हैं वो कम से कम 109 सीसी के तो होते ही हैं, 110 सीसी के। लेकिन फिर भी ये 98 सीसी के होने के बाद भी 100 तक चली जाती है, 100, 105 तक। लेकिन स्कूटी नहीं जा पाती। स्कूटी अगर आपको 100 तक ले जानी है तो आपको 125 सीसी खरीदनी पड़ेगी, एंटॉर्क वगैरह, वो चली जाएगी। और वहीं बाइक अगर आप 125 सीसी खरीदते हो तो वो 125 तक चली जाएगी, 120 तक चली जाएगी टॉप स्पीड। तो इसीलिए पावर भी ज़्यादा मिलती है आपको बाइक्स में।
स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, हर चीज़ ज़्यादा मिलती है। पर वही है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ स्कूटर्स कर सकते हैं, बाइक्स नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आजकल लोग ज़्यादा स्कूटर्स खरीद रहे हैं, खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। तो वहाँ के लिए तो जो स्कूटर्स है ना, वो है, क्या बोलते हैं, वरदान है वहाँ के लिए तो, क्योंकि उसमें क्लच नहीं दबाना पड़ रहा, गियर नहीं डालने पड़ रहे, उतारने पड़ रहे, बस रेस दो और ब्रेक मारो। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक में चलाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, स्कूटर्स को पता ही नहीं चलता उसमें ट्रैफिक का कुछ भी। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है अगर आप दिल्ली जैसे ट्रैफिक में रहते हो। तो बाइक्स में तो तेल निकल जाता है क्लच दबा दबा के, और अगर आपके पास फेयरिंग वाली बाइक है जिसमें झुक के बैठना पड़ता है, तब तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। रोड देख रहे हो क्या हालत हो रखी है दिल्ली के रोड्स की। और अगली चीज़ जो आपको बाइक्स में बहुत ज़्यादा मिलती है स्कूटर से, वो है माइलेज। तो माइलेज के मामले में स्कूटर्स बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं बाइक से, क्योंकि अगर आप 150 सीसी की भी बाइक लेते हो ना, 160 सीसी की, तो वो भी आपको आराम से 40, 45, 50 तक का माइलेज दे देती है अगर आप आराम से चलाओगे तो। और वहीं आप स्कूटर लेते हो 125 सीसी का, तो वो माइलेज ऐसे देता है 35 के आसपास, और कभी कभी तो 110 सीसी के स्कूटर भी 35 की माइलेज देते हैं। तो इसीलिए कि ये भी डिफरेंस है, माइलेज का बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। एक तरह से ये लगा लो डबल का फ़र्क है। अब जैसे स्प्लेंडर जैसी बाइक है, ये आपको आराम से दे देगी 65-70 तक का माइलेज, तो ये लगा लो कितना ज़्यादा माइलेज है। वहीं स्कूटर आप 110 सीसी का लोगे ना, तो वो आपको देगा, अगर ट्रैफिक में चलाओगे दिल्ली जैसे शहर में, तो 40-45 तक की माइलेज देगा। अगर खाली रोड पे चलाओगे, आपके यहाँ रोड्स अच्छे बने हुए हैं, तब आपको दे देगा 50-55 तक की माइलेज, और हाईवेज पे 60 तक की भी दे देगा। लेकिन जो बाइक्स होती है उनमें ट्रैफिक का इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता, क्योंकि गियर्स होते हैं इनमें, माइलेज कम होती है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होती। स्कूटर्स में ज़्यादा ही कम होती है, उनमें एकदम ऐसे गिर जाती है माइलेज। लेकिन जो बाइक्स की माइलेज होती है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, वो हर सिचुएशन में आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज दे देगी स्कूटर से। और अगला फ़ायदा है बाइक्स का, वो है पहाड़ों में। तो पहाड़ों में ना स्कूटर को चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसमें गियर नहीं होते। वहीं बाइक आराम से चढ़ जाती है हल्की सी रेस में, बस पहला गियर डालो और हल्की सी रेस में चढ़ा लो कहीं भी। तो पहाड़ों के लिए भी बाइक्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है स्कूटर से। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूटर चल नहीं पाते, स्कूटर भी चल जाते हैं। मैंने बहुत चलाए हैं पहाड़ों में, अपनी स्कूटी को कितनी बार लेके गया हूँ मैं। बद्रीनाथ भी लेके गया हूँ, केदारनाथ भी लेके गया हूँ, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिमला, हर जगह लेके गया हूँ। पर चल वो भी जाते हैं और वहाँ पे भी लोग चलाते हैं जो लोकल लोग होते हैं। लेकिन अगर हम बाइक से कंपेयर करें ना, तो बाइक ज़्यादा इजी है पहाड़ों में चलानी। और पहाड़ों में ज़्यादातर लोग बाइक ही चलाते हैं, स्कूटर तो वो लोग चलाते हैं जिनको सामान वामान इधर उधर ले जाना होता है। नहीं तो पहाड़ों के लोग बाइक्स ही ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी ज़्यादा होता है ना, तो स्कूटी में दिक्कत होती है, स्कूटी जल्दी ख़राब हो जाती है ऊबड़ खाबड़ रास्तों में। बाइक्स को आप थोड़ा फिर भी रफ़ यूज़ कर सकते हो। स्कूटर को थोड़ी ज़्यादा केयर चाहिए होती है, बाइक्स को थोड़ी कम केयर चाहिए होती है। तो बस यही सारे फ़ायदे हैं जो बाइक्स आपको देती है। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। तो नुकसान तो वैसे यार बस 1-2 ही है। पहला नुकसान तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और दूसरा नुकसान ये है कि इसमें ना आप सामान नहीं ले जा सकते। थोड़ा सा भी सामान ले जाना होता है ना, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई जगह ही नहीं होती, ऐसे लटकाना पड़ता है, या तो फिर आपको एक बैग ले जाना पड़ता है अपने साथ हमेशा। और वहीं जो स्कूटर होते हैं उनमें सामान रखने की बहुत सारी जगह होती है, डिक्की में रख सकते हो, जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ रख सकते हो, तो जगह ही जगह होती है सामान रखने की। तो मेन तो बस ये 2 नुकसान लगते हैं मेरे को बाइक के। वैसे तो एक घर में ना दोनों चीज़ें होनी चाहिए, स्कूटी भी होनी चाहिए, बाइक भी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूटी से यार बहुत सारे काम होते हैं, सिलेंडर लाना हो, पानी लाना हो, आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अकेले ला सकते हो। वहीं बाइक में दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर बांध के लाना पड़ता है, झंझट होता है बहुत ज़्यादा। और अब मैं पहुंच चुका हूँ पतली पतली गलियों में। ओ भाई कितनी सारी तारें जा रही हैं इन पतली गलियों से, ये देख रहे हो पतली गलियों में कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो चलो यार अब चलते हैं सीधा घर अपनी बाइक को लेके, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे ही एंड। तो अब मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।